हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल के एडमिट कार्ड भी MPESB द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अर्थात जो भी अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे, अब फिजिकल के लिए उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाना है, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, उससे संबंधित यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट आपके पास में पहुंचती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप MP पुलिस के फिजिकल देने जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आपको एक भी डॉक्यूमेंट कम होने पर आप फिजिकल से बाहर हो सकते हैं। तो आपको MP पुलिस का फिजिकल देते जाते समय कोई भी दस्तावेज कम नहीं लेके जाना है। तो इन्हीं आवश्यक दस्तावेजों की सूची में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लेकर जाना है उसके बारे में जानकारी हो सके। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल आवश्यक दस्तावेज। तो उन आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपका MP पुलिस का जो फिजिकल के एडमिट कार्ड आउट हुए हैं, उस एडमिट कार्ड को निकाल करके उसकी प्रति आपको वहाँ पर लेकर जाना है, तभी आपको वहाँ पर MP पुलिस के फिजिकल में एंट्री मिलेगी। अगर आप वो एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पे फिजिकल देने नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से eKYC होती है। ये आपको पता है, ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड के से द्वारा आपकी eKYC होगी। नहीं आधार कार्ड ले जाने पर आपको किसी भी कंडीशन में MP पुलिस का फिजिकल देने को नहीं मिलेगा। इसलिए आधार कार्ड आपको आवश्यक रूप से लेकर जाना है, क्योंकि MPESB में फिजिकल में बहुत सारी पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। कई कैंडिडेट ने किसी और का आधार कार्ड लगा करके कैंडिडेट चेंज भी हुए थे। इसलिए आधार कार्ड अपना मूल लेकर जाएं, और अगर उसमें कुछ भी गलतियां हैं तो सेम टू सेम जो आपने डॉक्यूमेंट्स में भरा था या जो आपकी 10th में है, चाहे अंक सूची हो, चाहे पता हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बिल्कुल A to Z सही भरवा के जाना है। अगर आपकी कोई भी गलती आधार कार्ड में गलत पाई जाती है तो आप वहाँ पर फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, फिजिकल देने आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात। सबसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो आपको कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट चूज करना है जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो 10वीं या 10th की मार्कशीट होती है उसमें जो जन्म तिथि होती है वही मान्य होती है। तो आपको अपनी 10th साथ में 12th की मार्कशीट भी लेकर जाना है। आपको दोनों मार्कशीट वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर, और अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आप वो भी लेकर जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, EWS हैं, आप कोई भी हैं, तो आपको जिस कास्ट का रिजर्वेशन प्राप्त होता है आपको वो नई डेट का, एक्सपायर नहीं, जो आपकी डेट का है वो आपको लेकर जाना है कि आप किस कैटेगरी से हैं और आप किस रिजर्वेशन को प्राप्त करते हैं। तो आपका ये डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र आप वहाँ पर लेकर जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। तो आपका है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपको उसी हिसाब से रिजर्वेशन प्राप्त होगा, और आपने जो प्रमाण पत्र वहाँ लगाया होगा उस सेम टू सेम आपको वही प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रोजगार पंजीयन। तो रोजगार पंजीयन भी आपका एक आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक से मतलब है कि अगर आपने इससे पहले MP पुलिस का से पहले आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की है, भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, होमगार्ड रहे हैं, इससे संबंधित तो आपका जो भी अनुभव है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स की प्रति है वो आप वहाँ पर लेके जाएं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है NCC सर्टिफिकेट। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई NCC लिए हुए रहता है तो उसको कुछ नंबरों का रिलैक्सेशन दिया जाता है, शायद +5 या कुछ ऐसा दिया जाता है। तो अगर आपने NCC ज्वाइन की है और आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो आप अवश्य लेकर जाएं, आपको उसका प्रॉफिट वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप अगर आप पूर्व नियोजित रहे हैं और आपका अनुभव है तो आप वो भी ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है, अब आपका है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपकी मैरिज है और आपकी विवाहित हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अवश्य लेकर जाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ। तो आपका है विक्रम पुरस्कार।
कोई भी पुरस्कार जो खेल से संबंधित है या कोई भी आपके पास में अचीवमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया गया है, तो वो पुरस्कार आप वहाँ पर लेकर जाएं, क्योंकि उसका भी आपको प्रॉफिट कुछ नंबर आपको दिए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ। तो फ़ोटो, आपको जो फ़ोटो लेकर जाना है, क्योंकि जब आपकी एमपी पुलिस का रिटन एग्जाम हुआ था तो आपकी लाइव फ़ोटो लगी थी, लेकिन आपको यहाँ पर फ़ोटो लेकर जानी है। और शायद फिजिकल में भी आपकी KYC की टाइम पे आपकी लाइव फ़ोटो ही वहाँ पर लगेगी, लेकिन आपको वहाँ पर फिर भी अपनी फ़ोटो लेकर जाना है। और अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस की है तो आप वो भी अवश्य लेकर जाएं। तो ये एमपी पुलिस की फिजिकल के लिए आवश्यक दस्तावेज थे जो मैंने आपको बता दिया है। आप एक भी दस्तावेज को छोड़कर ना जाएँ, जाकि ऐसा ना हो कि आप फिजिकल से बाहर हो जाएँ और आपको फिजिकल देने को ना मिले। ठीक है, तो ये आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।